और अब बात करते हैं एक अद्भुत खगोलीय घटना की। 14 मार्च को आसमान में कुछ बेहद खास होने जा रहा है। आप रक्त चंद्र यानी कि ब्लड मून को देखकर हैरान रह जाएंगे। ये अदद खगोलीय घटना 3 साल बाद होने जा रही है। देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य भी ब्लड मून का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से कर रहे हैं। इस ब्लड मून का धरती पर क्या असर पड़ेगा, आपकी राशि पर इस अद्भुत खगोलीय घटना क्या कुछ प्रभाव डालेगी, अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस ब्लड मून पर जो कि होली के दिन पड़ रहा है 14 मार्च को, एक खास रिपोर्ट देखिए। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाएं हम सभी के लिए उत्सुकता की वजह बनती हैं। अब 14 मार्च को भी कुछ अद्भुत होने जा रहा है। ये एक ऐसी घटना है जिसका इंतजार जितना वैज्ञानिकों को है, उतना ही ज्योतिष पर विश्वास रखने वाले लोगों को भी है। जरा सोचिए, क्या होगा जब चांद का रंग खून सा लाल हो जाएगा। तारीख नोट कर लीजिए, 14 मार्च। जी हाँ, 14 मार्च को आसमान में लाल रंग का चांद दिखाई देगा। 3 साल बाद एक बार फिर ये अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। 14 मार्च का ब्लड मून आखिर क्या घटना है? जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं, इस दौरान चंद्रमा रंग बदलते हुए पृथ्वी की छाया में चला जाता है। इसे ब्लड मून कहा जाता है। जब हमारी पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में सीधी रेखा पर होगी, तो चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया के सबसे भीतरी हिस्से में चला जाता है। सूर्य की रोशनी अवरुद्ध होगी। इस वजह से चांद की सतह कुछ घंटों के लिए लाल रंग से रंग जाएगी। आकाश में अनोखा नजारा दिखाई देगा। इसे अक्सर ब्लड मून कहा जाता है। 65 मिनट से ज्यादा समय तक चलने वाले इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को दुनिया के कुछ ही हिस्से के लोग अनुभव कर पाएंगे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोग इसे साफ तौर पर देख सकेंगे। अमेरिका, पश्चिम यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो 14 मार्च के लिए तैयार रहिए। खून से लाल चांद का दीदार करने के लिए तैयार रहिए। एक अद्भुत खगोलीय घटना का साक्षी बनने के लिए तैयार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ब्लड मून, आपने इसको कई मर्तबा सुना तो होगा, लेकिन इस ब्लड मून को आप 14 मार्च को देख भी पाएंगे। 14 मार्च आप समझ लीजिए कि ये होली का दिन है। और ब्लड मून एक टर्मिनोलॉजी है जिसको जो खगोलविद हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, उन्होंने इस चांद को दी है। लेकिन दरअसल अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि चंद्र ग्रहण उस दिन लगेगा, यानी कि 14 मार्च होली वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसके लिए टाइमलाइन अभी सामने आ गई है। ये बताया जा रहा है कि सुबह 9:29 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:29 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। यानी कि इस दौरान जो चंद्र ग्रहण है वो रहेगा। लेकिन खास बात यह है, जैसा कि कुछ ज्योतिर्विद बता रहे हैं, कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अक्सर होता क्या है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो वो सूतक काल होता है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य, यानी कि जो अच्छा काम होता है, वो निषेध होता है। मना किया जाता है कि कोई भी शुभ कार्य इस ड्यूरेशन में जिसमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लग रहे हों, वो शुभ कार्य इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सूतक लगेगा या फिर किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य आपको रोकना होगा। ये कुछ इनिशियल जानकारियां हैं जो सामने आ रही हैं। किन किन राशियों पर ये प्रभाव डालेगा वो मैं आपको सामने बता भी रहा हूँ। इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए माना जा रहा है कि इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस चंद्र ग्रहण का। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको शुभ फल भी ये चंद्र ग्रहण देगा, और कुछ राशियां ऐसी हैं कि वो सामान्य रहेंगी, यानी कि ना तो उन पर किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा और ना ही कोई पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस चंद्र ग्रहण को निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि साइंस और जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि विज्ञान और ज्योतिष है, वो हमेशा से जो इस तरह की खगोलीय घटनाएं हैं उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। साइंस कुछ अपने तर्क इस पर रखता है, ज्योतिषियों की तरफ से अपनी तरफ से कुछ और इस पर अलग तर्क रखे जाते हैं। तो दोनों ही पक्षों से हम बातचीत करेंगे, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ये ब्लड मून है, यानी कि उस दिन जो चांद है वो बिल्कुल लाल, आपको कहते हैं ना कि सुर्ख खून जैसा लाल नजर आएगा, इसीलिए इसे ब्लड मून नाम भी दिया गया है। किस तरीके से असर डालेगा, किस पर असर डालेगा, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे।
तो अब से कुछ देर में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ब्लड मून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है इस अद्भुत खगोलीय घटना को। इस पर हम बातचीत अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो इस चंद्र ग्रहण को लेकर खड़े हो रहे हैं और ख़ासतौर पर लोगों के मन में इसलिए भी कौतूहल है क्योंकि ये इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है और होली पर पड़ रहा है। ख़ास बात यह है कि ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इस दौरान जो चंद्रमा है वो लाल रंग में नजर आएगा। इसके रंग बदलने की घटना के चलते ही इसे ब्लड मून की टर्म दी गई है, ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है। इस बार का जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की मैं बात कर रहा हूँ, ये करीब 65 मिनट तक चलने वाला है। हालांकि जो इसकी एक अवधि है सुबह 9:29 से 3:29 तक की है, लेकिन जो पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा वो करीब 65 मिनट तक चलेगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस बार लाल रंग में नजर आएगा। खासतौर पर जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस चंद्र ग्रहण को पूरी तरीके से देख पाएंगे। वो जो ब्लड मून है यानी कि लाल रंग का जो चांद है उसे पूरी तरीके से देख पाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा साल 2022 में हुआ था, यानी कि अब से तकरीबन 3 साल पहले, जब आसमान में लाल रंग की छाया में जो चंद्रमा है, अनोखा दीदार, अनोखी तस्वीर देखने को मिली थी। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये उस खगोलीय घटना के चलते होता है जब पूर्णिमा का चांद पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। इस दौरान जो चांद है वो रंग बदलते हुए पृथ्वी की छाया में चला जाता है, यानी कि जिसको कक्षा कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा में चला जाता है और फिर जो ये रंग चेंज करता है, लाल सुर्ख नज़र आता है और उसे ही ब्लड मून कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये ब्लड मून क्यों होता है। इसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि जब हमारी पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में सीधी रेखा पर होती है तो चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया के सबसे भीतरी हिस्से में चला जाता है। मेरे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चलता हूं, उनसे जानूंगा। पंडित जी, ये चंद्र ग्रहण तो आम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है इसको ब्लड मून कहा जा रहा है और उस दिन चंद्र ग्रहण तो होगा ही, लेकिन ये लाल रंग में नजर आएगा पूरा का पूरा चांद, इसलिए लोग अपनी अपनी तरीके से इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा, बुरा, या फिर कोई नहीं पड़ेगा प्रभाव? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होगा जी, पूर्णिमा तिथि है, होली का दिन है। यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस ग्रहण का समय 9:29 से 3:29 दोपहर तक है जी। तो धर्म के अनुसार इस ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। ग्रहण का चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है, यदि कोई प्रभाव नहीं है तो ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेगा। ज्योतिष कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी नवग्रह है वही ब्रह्मांड व्यक्ति के अंदर है, तो वो ग्रह चाहे धर्मानुसार इसका प्रभाव ना हो, ज्योतिषीय रूप से इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। अब ये किन राशि के लिए शुभ होगा? कर्क, वृश्चिक और धनु, ये 3 राशि हैं, इनके लिए ये ग्रहण शुभ रहेगा। सामान्य रहेगा वृषभ, मकर और कुंभ के लिए, लेकिन 6 राशि के जातकों को इस दौरान बहुत संभल करके रहना होगा। ग्रहण का प्रभाव 1 महीने आगे तक दिखाई देता है, इसलिए वो 6 राशि के जातक विशेष संभल करके रहें। वो राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और मीन। इन राशि के जातकों को वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना, नौकरी व्यापार स्थान पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी से नहीं लेना, पारिवारिक झगड़े से बचना है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगले 1 महीने तक अपनी दिनचर्या को बना करके रखना पड़ेगा। यदि हम उपाय की बात करें, देखिए ग्रहण के समय में कोई भी व्यक्ति हो जिसके लिए शुभ भी है, जिनके लिए अशुभ है, उनको तो ये उपाय करना ही चाहिए जी। देखिए ग्रहण के समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ये बड़ा विशेष मंत्र है,
द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र का जप करना चाहिए, उसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अवश्य दान देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा पंडित जी। जरा मैं इस पर जो साइंस क्या कहता है इस ब्लड मून को लेकर वो भी मैं जानूंगा। मेरे साथ मिलिंद राज जी जुड़ गए हैं, खगोलविद हैं। मिलिंद जी, आपका स्वागत है। और हमने पहले भी चर्चा की है अलग टॉपिक पर, लेकिन आज मैं ब्लड मून पर चर्चा कर रहा हूँ। 14 मार्च को ये ब्लड मून दिखाई देगा, रेड कलर का होगा। साइंस इसको कैसे देखता है? ज्योतिष एक अलग तरीके से देख रहा है, राशियों पर प्रभाव, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी असर नहीं। साइंस इसको कैसे देखता है इस अद्भुत खगोलीय घटना को? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष की अगर बात करें तो उसके मेरे प्रति पूरा एक सम्मान है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक साइंस होती है और एस्ट्रोलॉजी के पीछे भी एक विज्ञान होता है। और अगर हम लोग इसको एक प्लानिटरी मूवमेंट या साइंटिफिक वे में और आगे देखें तो ये जो ब्लड मून है, जैसे जिसको हम लोग रेड मून या ब्लड मून बोलते हैं, ये मार्च में 13 से 14 के आसपास ये अकर होगा। और ये बेसिकली एक तरह का टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, जिसमें जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और फुल मून के उसमें बीच में अलाइन होती है। तो उसकी जो शैडो होती है मून की, वो हम लोगों को कास्ट होती है। तो वो पूरा जो ये फिनोमेना होता है, ये जो आपका पूरा एक क्या कहते हैं 13 से 14 के मार्च की जो डेट आ गई है, एस्टिमेट टेंटेटिव डेट्स, तो इसमें ये जो मून है ये रेड दिखेगा, लाल, जिसको हम लोग ब्लड मून के नाम से भी टर्म देते हैं। और एक इत्तेफाक है कि ये जो पूरा प्रकरण है, फिनोमेना है, ये होली जो हमारा त्यौहार आने वाला है, भारत में इतना एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये उसके दौरान पड़ेगा। तो साइंटिफिक वे में ये एक एक्लिप्स का मूवमेंट है, ये एक टोटल लूनर एक्लिप्स है जहाँ पे अर्थ अलाइन होती है सन और मून के उसमें। जी, ये कहाँ से कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये नज़र आएगा? क्या यहाँ इंडिया में हम इसको देख पाएंगे, रेड कलर का मून लोग देख पाएंगे जब ये एक्लिप्स हो रहा होगा? जी बिल्कुल। तो ये हम लोग देख सकते हैं और इसको भी, ये हमारी तरफ से भी विजिबल होना चाहिए। और इसके लिए तो तरह तरह की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और मैंने भी देखा था कि लोगों के, कुछ मेरे ही जान पहचान के हैं जिनको स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उन्होंने अपने अपने टेलीस्कोप एक और चीज़ें अरेंजमेंट किए हैं। और इवन जो आपके जो स्पेस रिसर्च एजेंसीज हैं वो भी इस पर काफ़ी अध्ययन जी कर रही हैं। जी, अच्छा, ठीक है। मैं पंडित हरिगोपाल जी के पास चलता हूँ। पंडित जी, एक्लिप्स जो होता है, मतलब जो ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, उसको लेकर कई बार ये भी कहा जाता है कि देखना नहीं चाहिए, या गर्भवती स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से नहीं इसको देखना चाहिए। तो इस पर कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे, एक्सपर्ट टिप्स? जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके दर्शकों को विशेष बताऊंगा जी, कि चंद्रमा कन्या राशि में है, ठीक है, 14 मार्च को, तो बालारिष्ट दोष बन रहा है। उसके साथ ही सूर्य की संक्रांति भी है, यानी कि 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वो मीन राशि में पहुंचेंगे। तो वहां पर पहले से ही राहु विराजमान है, तो सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग बनेगा। इस योग का ज्योतिष शास्त्र में बड़ा विश्लेषण किया जाता है। इस योग की वजह से देश और दुनिया में बड़ी विनाशकारी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये ग्रहण है और सूर्य का मीन राशि में गोचर, वहां ग्रहण दोष बनाना, ये भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो ये ग्रहण जो है वो ज्योतिषी आधार पर बड़ा प्रभावशाली होगा। अब बात करते हैं कि जैसे गर्भवती महिलाएं, देखिए इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, होली का पर्व आप आनंद के साथ मना सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर, जैसा शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय बैठ करके गुजारें, कोई भी नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। इसके साथ ही उनका गर्भ जो है सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप उठते बैठते लेटते अनवरत करते रहे, तो कोई इसका दोष आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भारत में असर नहीं है, तो धार्मिक दृष्टि से इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन ज्योतिषी आधार में इसका प्रभाव है। तो जो मैंने राशियां बताई उनको बहुत सबल करके 1 महीने तक अब आगे बढ़ना होगा। अच्छा, एक चीज़ और पंडित जी, क्योंकि उस दिन होली भी है
और जो ग्रहण का टाइम है जैसा कि आपने बताया 9:29 से लेकर 3:29, तो लगभग ये वही टाइम होता है जब लोग बाहर निकलेंगे, रंग खेलेंगे, होली खेलेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे। तो उनको किसी तरह के कोई डर या चिंता की तो मतलब वजह नहीं है ना, वो आराम से होली खेल सकते हैं। बड़े आनंद के साथ होली खेलिए। इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण का कोई भारत में प्रभाव नहीं है, तो आप आनंद के साथ अपना पर्व मनाइए। कोई तरह का सूतक नहीं है। खूब दान कीजिए, खूब अपने मित्रों के साथ होली खेलिए, मिठाइयाँ खाइए। और एक बात आपके दर्शकों को और बता दें, मार्च के महीने में एक साथ 2 ग्रहण हो रहे हैं। 29 मार्च को फिर सूर्य ग्रहण होगा। तो यानी कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। तो एक महीने में शास्त्र कहते हैं 2 ग्रहण पड़ जाएं, तो वो बहुत विनाशकारी चीजों को, बहुत अप्रत्याशित घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनते हैं। तो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण की भी घटना होगी, लेकिन होली का त्योहार आप आनंद के साथ मनाइए। इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, एक रिएक्शन मैं मिलिंद जी से लेता हूं। मिलिंद जी, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि ज्योतिष ऐसा मानता है कि एक महीने में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो कुछ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और अभी हाल फिलहाल में हमने इस तरह की चीज़ें देखी भी हैं। अगर पिछले 1 आध महीने में देख लूँ, साइंस इस पर कुछ कहता है क्या, या सिर्फ इसको एक खगोलीय घटना के तौर पर ही देखते हैं, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो या फिर ल्यूनर एक्लिप्स हो? देखिए, ये एक फिनोमिना है, जो ऐसे जो ओकरेंस होता है, मूवमेंट होता है। तो अब सिर्फ मुझे अभी एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषी में इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस पे शायद मैं भी कमेंट कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जो सही हो। पर हाँ, साइंटिफिक अगर तौर से देखिए तो ज़रूर कोई ना कोई एक एनर्जी एक्सचेंज तो होता ही है। और यहाँ पे जो साइंस कहती है रेड मून जो आ रहा है, ये 2025 में तो आ ही रहा है 13-14 मार्च को। इसके बाद आएगा मार्च, लगभग मार्च 3 के आसपास 2026 में। और जैसे कि अभी हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि इसका कोई प्रभाव भारत पे नहीं होगा। ये बात भी सच है, क्योंकि जो मेरे जो मित्र लोग कर रहे हैं इसके रिसर्च, ये यहाँ भारत के नहीं है, ये अमेरिका में है। तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। और उनके टाइम के हिसाब से लगभग रात के 11:15 बजे के आसपास ये जो ब्लड मून है, जो ब्लड की तरह दिखेगा, ये लगभग 60 से 65 मिनट तक विजिबल रहेगा। इसकी एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, और ज़रूर कुछ ना कुछ होती ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस क्योंकि हम सब एक एनर्जी इवॉल्व एक्सचेंज में ही रहते हैं, तो साइंस के हिसाब से ये एक एक्लिप्स है। और अगला 25 के बाद ये जो ब्लड मून है, ये 3 मार्च 2026 के आसपास फिर होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।